लाली सामने से दो सुनिए बाबा ध्यान लगाए एक समय की कहूँ कहानी दोस्त में सभा लगाए जल्दी भेजिए जमुना श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनऊ रघुवर विमल जसो जोदायक फल जा बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार
कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा बालक मंगल विद्यावान गुणी ठाकुर राम काज करवे को आसुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता जम कुबेर जिद काल नहाते कवि को विधि कहे सकई कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज के तुम अनोखे तुम्हारे तेरे उतन आजा बिनु पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन राजा और मनोरथ जो कोई ल्यावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर काप तुम्हारा है बंदी राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघु सुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हर भांति कहाई और देव वीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो कृष्ण लाल की राधा रानी सरकार की राजा रामचंद्र की जानकी मैया की लक्ष्मण जति की हनुमंत वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो व्यास जी के मुखार से भक्तजन प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे अभी क्रम से नहीं आ रहा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंदाय नमो नमः। भागवत महापुराण महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामपहर्तारं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पाल्यां समर्पयामि। व्यास जी का पूजन करेंगे, तिलक लगाएं, माला पहनाएंगे। व्यासाय ब्रह्मरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अखंड कोट जगदीश्वर जगत नियंता। प्रश्न आप लोगों से करेंगे। देखो हम तो वो भागवत आती नहीं है कि हम अपनी कहने कहने वो धनाधन अपनी, ऐसी बात नहीं है। बात होगी आपसे पूछ करके होगी, सोच समझ के उत्तर देना आप लोग। एक बात बताओ, भोजन वाला और भूख लगाने वाला आप बताते ही नहीं। एक है कि दो? एक बहुत सुंदर बात है। अच्छा दूसरी बात और बताना सोच समझ के। कथा कहने वाला और कथा सुनने वाले हैं। एक परमात्मा किसी एक में बैठ करके बोलता है और अनेकों में बैठ करके सुनता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में भगवान विराजमान है। जैसे परमात्मा भूख लगाने वाला और भोजन देने वाला दो नहीं है, एक है। अनुभव करके देखो, जब तुम्हें व्यवस्था नहीं करेगा भोजन की तो उस दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी। करना आप लोग अनुभव। ये कहोगे भाई आज पेट भरा है, न जाने क्या बात है, भूख लगी नहीं रही है, क्या उस दिन व्यवस्था नहीं कर पाई। प्रिय बंधुओं, जो परमात्मा एक में बैठ करके बोलता है वही परमात्मा अनेकों में बैठ करके सुनता है। प्रिय बंधुओं, लास्ट प्रश्न और है, दुख देने वाला और दुख हरने वाला, बताओ सोच समझ के, दो या एक? अब आप लोग समझ के पहली क्लास में पास हो गए। यानी दुख देने वाला और दुख हरने वाला भी कोई एक नहीं है, वो भी एक ही परमात्मा है। प्रिय बंधुओं, जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं इसका नाम मालूम है क्या है? पांडाल में बैठे हो, क्या सुनने जा रहे हैं आप लोग? बताओ। श्रीमद् भागवत कथा। ये तो ना तो आता होगा आप लोगों को, श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा यहीं से प्रारंभ करते हैं। प्रिय बंधुओं, इस पुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 365 अध्याय, इतने से भरा हुआ है। एक एक प्रश्न पर चर्चा होगी, एक एक श्लोक आप लोगों को सुनाते चले जाएंगे। न कॉपी न पेंसिल न किताब, जैसे बैठे वैसे आएंगे, ऐसे उठ करके चले जाएंगे। ये कृपा केवल उसी परमात्मा की है। प्रिय बंधुओं, देखते रहेंगे 7 दिन तक आप लोग। शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत कथा। बोलो, श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा श्री का क्या मतलब है? श्री का मतलब है श्री
श्रीमद वक्र कीन के, श्री माने लक्ष्मी। अच्छा, ये लक्ष्मी तो प्रिय बंधुओं, लक्ष्मी जब हमारे जीवन में आती है तो लक्ष्मी के साथ क्या आता है? मद। पीछे लिखा हुआ देख लो, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा श्री मद। जब लक्ष्मी घर में आती है तो क्या आता है मालूम है? मद। अभी नहीं समझे। जैसे आप लोगों घर में लक्ष्मी आ जाए, कैसे आ जाए? विदाई की जीत हो या प्रधानी जीत हो तो उससे पहले और हाल होगा आपका, और जीत करके आने के बाद फिर आप ये देखेंगे कि मेरे गले में माला किसने नहीं डाली। ये नहीं देखोगे माला कितनी पड़ी है, ये देखेंगे आप लोग माला डाली किसने नहीं। यानी इतना मद आ जाता है, श्री मद। और ये लक्ष्मी दो घरों में जाती है। कौन कौन से घर में जाती है? ये लक्ष्मी वर्ण करने से आती है और हरण करने से आती है। अच्छा, वर्ण किसका किया इस लक्ष्मी ने? वर्ण किया इस लक्ष्मी ने भगवान राम का। धनुष तोड़ दिया, राम जी का वर्ण किया, माला गले में डाल दी, राम जी लक्ष्मी जी को ले जाने लगे। लेकिन रावण बैठा बैठा सोच रहा था कि लक्ष्मी तुमने मेरा वर्ण नहीं किया। तो रावण क्या करता है? रावण करता है हरण। समझ गए आप लोग? यानी एक तो बेईमानी से ले आओ और दूसरा लक्ष्मी जी खुद आ जाओ। तो बेईमानी वाला जो लक्ष्मी लेकर के आता है उसका सुनो आप, क्या परिणाम निकला? राम जी को वर्ण किया, रावण ने लक्ष्मी का हरण कर लिया। अंतर क्या निकला? क्या रहा न कुल रोवनहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। रहा न कुल रोवनहारा, मतलब ये लिखा है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप अगर लक्ष्मी आ जाए और मद आ जाए वह, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करो। भक्ति करोगे, तपस्या करोगे तो उससे क्या होगा? हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, तो यहाँ पांडाल में आप लोग विराजमान हैं। आज आप लोगों ने तपस्या भी करी। तपस्या कैसी? माताओं ने कलश उठाए और बड़ी दूर तक भरी दोपहरी में परिक्रमा करी आप लोगों ने। तो प्रिय बंधुओं, ये तपस्या हम लोगों ने की और फिर भी तपस्या करेंगे। जो रोज पांडाल में आकर के बैठेंगे, सुनेंगे, भगवान उन पर सदा कृपा करेंगे। बोल नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। कथा माने होता है कम प्रेम स्थापित। इस कथा मतलब जो चरित्रों के सुनने से भगवान का हृदय में उद्गार हो जाए, भगवान के प्रति हमारे हृदय में उद्गार हो जाए भक्ति का, उसे कहते हैं कथा। और अब क्या लिखा है? पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? पुनः पे नवम भवती, यानी बात पुरानी हो और सुनने में एकदम नई जैसी लगे। ऐसा कैसे हो जाएगा कि पुरानी बात तो सुनने में नई जैसी लगे? ऐसा हो जाएगा कैसे? एक अखबार वाला अखबार लेकर के आया, उसने अखबार तुम्हारे घर में फेंका, आपने अखबार उठाया, उसमें लिखा था 28 अप्रैल 2024। आपने अखबार वाले से क्या कहा? भाई साहब इधर आओ। क्यों? ये अखबार तो पुराना है, हमें नया वाला दो ना। आज 29 तारीख, आज वाला दो। अखबार वाला बोला भाई साहब कल मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने अखबार बांट नहीं पाया, 1 रुपया कम दे दियो। आपने कहा नहीं जरा ये अपना पुराना अखबार ले जाओ और हमें नया वाला अखबार दो। अखबार वाला बोला भैया 7 का आता, 3 रुपए दे देना। उसने कहा बिल्कुल नहीं, हमें आज का अखबार दीजिए। मतलब अखबार केवल अखबार विक्रेता के घर में रखा रहा कितने घंटे? 24 घंटे। अखबार विक्रेता के घर में रखा रहा, 24 घंटे बाद अखबार पुराना हो गया। और प्रिय बंधुओं, ये पुराण युगों तक लिखा रहा लेकिन आज तक पुराना नहीं हुआ। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि अखबार में जो लिखी है वो इंसान की कहानी है और पुराण में लिखी है भगवान की कहानी है। केवल इतना अंतर है। प्रिय बंधुओं, युग बीत जाएंगे, ये कथा कभी पुरानी नहीं होगी। ये सुन लो आप लोग, जब भी सुनेंगे एकदम नई जैसी लगती है। सुनो आप, कल से सुनना शुरू करेंगे, जब सुनोगे तब नई जैसी लगती है। प्रिय बंधुओं, ये पुराण है। बोल विष्णु भगवान की जय। जयकारा थोड़े धीरे लगाया करो, पांडा हिल जाता है। बोल कन्हैया लाल की जय।
अब समझ में आया। हलपुरा गांव में ताकत तो खैर है, नहीं ताकत है। बोल विष्णु भगवान की। धीरे धीरे मतलब काम हो जाए, पांडा भी बना है, जयकारा भी लगता है, 7 दिन काटने हैं। अब आप लोग घुसते हैं श्री भागवत जी के प्रथम श्लोक में। क्या लिखा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद। प्रिय बंधुओं, ये आप जो सुन रहे हैं ना, ये इतिहास है। किनका इतिहास है? भगवान का। अच्छा, इतिहास आप लोगों का भी बनता है। फुलपुरा वालों, ये बात समझ लो, इतिहास तुम्हारा भी बनेगा। हम जो सुनाने आपको आए हैं ना, ये सुनाने नहीं आए आपको, केवल समझाने आए हैं। प्रिय बंधुओं, इतिहास पे हमको जरा दृष्टि डालनी चाहिए। इतिहास भगवान का भी बना है और इतिहास इंसान का भी बनेगा। कैसा? कभी कभी आप लोग एक बात सोचते हो कि भैया वो देखो चले गए, जिनकी अर्थी जा रही है ना, ये बड़े अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि जिस जहाँ से निकले भैया राम राम, भैया श्याम, सब बड़े अच्छे थे, उनका इतिहास अच्छा रहा। और एक आदमी ऐसा जाता, आप ही लोग कहते हो बड़ी आराम मर गया। अरे ये तो घर में गाँव में कूड़ा था, जब देखो तब लड़ाई। कल लड़का को जाना बयान ना, हम तो आज तक बताओ जाना रसगुल्लन से लड़ाई है, ऐसी बात बताओ आप लोग करते हो। यानी इतिहास स्मारय त्वाम शिक्षा, आपको शिक्षा देने नहीं आए, केवल आपको स्मरण कराने के लिए आए हैं कि हमें अपने इतिहास को देखना पड़ेगा। कहीं इतिहास ऐसा गलत तो नहीं हो रहा कि बाद में जाने के बाद लोग कहें कि ये बहुत बेकार थे भैया जी। हमको ये देखना पड़ेगा। वो नारायण भगवान की। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल बोली राधे राधे सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूपों जय देविक भौतिक तापा, जय देविक भौतिक तापा, राम राज साहू श्यापा, राम राज साहू श्यापा, राम राज साहू नहीं श्यापा, राम राज साहू नहीं श्यापा। ये 3 प्रकार के ताप है, दैहिक दैविक भौतिक। प्रिय बंधुओं, सत्यचित आनंद, सत्य के मार्ग पर चलने पर आनंद की अनुभूति होती है। जब भगवान के मार्ग पर चलोगे तो ना आपको दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप आपको छू भी नहीं सकता। इस पुराण की बड़ी महिमा है। प्रिय बंधुओं, काल व्याल गिरास त्रास नृणास हे तबे। पुराण की महिमा बताई कि अगर आप काल के मुख में जा रहे हो, ऐसे समझो जैसे किसी मेढक को सर्प ने पकड़ लिया और उस मेढक को सर्प खाने वाला है,
तब तक क्या हुआ? काल व्याल। और तब तक हुआ ये कि उसके कान में भागवत की आवाज चली गई। किनके कान में? मेढक के कान में। तो प्रिय बंधुओं, इस भागवत को सुनने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होगी। मतलब भागवत सुनने के बाद व्यक्ति मरता नहीं है। दूसरी बात, भागवत सुनने के बाद जरा स्मान विद्यते, बुढ़ापा नहीं आता। अब हमारे केवल बाबा कहेंगे पंडित जी अभी तक आप कहाँ बने रहे? जब मान लो भागवत से बुढ़ापा नहीं आता तो हम तो 30 साल पहले करा लेते, मान लो 65 साल में काम। मतलब भाई जानो गलती हमारी तो है नहीं बाबा। मतलब बुढ़ापा नहीं आता। अच्छा, मरता भी नहीं है। भागवत सुनने के बाद मरता नहीं है। क्या होता है? व्यक्ति तरता है, वैकुंठ को चला जाता है, मरता नहीं है। मरे हैं वो जो अपने लिए जिए हैं, और मर कर भी अमर वो हैं जो गैरों के लिए जिए हैं। प्रिय बंधुओं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, अमर हो जाता है व्यक्ति को। नारायण भगवान के भगवान बोले वो मरता नहीं है। अच्छा, इसके बाद कहा, एक दिन की बात, श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित जी को। देवता आए अमृत का कलश लेकर के और कहा कि काम करो। क्या? परीक्षित को मृत्यु से भय है, तो हम ये करते हैं कि आप जो है ना अमृत, कहाँ तो कांच और कहाँ ये मणि, वो मणि महान, कांच से मणि की तुलना करते हो? तुम्हारा जो अमृत का कलश है ये तो कांच की मणि है, और हमारी भागवत जो है ये साक्षात मणि है। प्रिय बंधु, ये अमृत है, इसके पीने के बाद व्यक्ति मरता ही नहीं है। देवताओं को वापस कर दिया। प्रिय बंधुओं, हम लोगों का सौभाग्य हलपुरा वालों के कम से कम ये भागवत सुनने को तो मिली। देवताओं को दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा। वो नारायण भगवान की। इसके बाद कहा, एकदा हि विशालायां चत्वारिशयो अमलां सत्संगार्थ समायात दद्रुस्तत्र नारद। एक बार भद्रकाश्रम विशालापुरी में सनत, सनातन, सनातन, कुमार, ये चारों ऋषि विराजमान हैं। श्री नारद जी निकल के जा रहे थे। ऋषियों ने देखा, नारद बाबा कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, आपका मुखमंडल उदास क्यों है? नारद जी बोले, मेरा मुखमंडल उदास इसलिए है, हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं। प्रिय बंधुओं, संतों में और गृहस्थों में एक अंतर होता है। क्या? संत जो होते हैं वो कभी अपने लिए दुखी नहीं होते, वो संसार के लिए दुखी होते हैं। गृहस्थ होते हैं वो अपने लिए दुखी होता है। अच्छा, गृहस्थ अपने लिए दुखी कैसा होता है? जैसे जब कभी आप लोग देखना, बगल में पड़ोसी के घर पे सीमेंट बालू को ट्रक उतरन लगे तो पड़ोसी की नींद नहीं आवेगी। हलपुरा की बात नहीं, जैसे आगे वाले गांव की समझ लो, यहाँ तो सब बढ़िया लोग हैं। अगर जैसे बगल में सीमेंट बालू उतरन लगे, ईंटें उतरन लगे, तो बगल में नींद नहीं आती। का चच्चा ने कछु फेल कर दिया, कुछ तो बात होगी। मतलब हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बड़े हमें कष्ट होता है। सही बता रहे आपको। अब क्या हुआ कि नारद जी बोले कि सुनो भगवान, हम अपने दुख से दुखी नहीं है। अहम तू पृथ्वी में आतु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी लोक पर आया। कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, इतने तीर्थों में गया, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिली। सनक सनातन सनत कुमार बोले कि सुनो, जब तीर्थों में जाने पर तुमको शांति नहीं मिली तो ये तो बड़ी विडंबना है। क्यों? तीर्थों में जाने पर तो मन को शांति मिलनी चाहिए। अरे लोग संसार से दुखी होकर के हरिद्वार में जाते हैं, मई जून में मान लो आप लोग जाएंगे, इसलिए जाते हैं कि हमारे मन को शांति मिले। आप कहते हो शांति नहीं मिली,
बिल्कुल नहीं। क्यों? यामुनम तटमापन्नो, मैं जैसे जैसे यमुना किनारे पर गया तो मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते। कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिला। नारद जी को सत्य बोलने वाला नहीं मिला। अरे बड़ी विडंबना। अच्छा, आज सत्य का तो हाल ही बेहाल है। कैसे? आजकल वो एक फोन चला, वो 10,000 की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन मानो आप लोग। लड़का बैठा है टॉकीज में, पापा फोन करें, पापा कोचिंग में बैठे, इतना झूठ बोलने की मशीन। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्वी नहीं मिला नारद जी को कोई। और शौचम माने पवित्रता का तो हाल ही बेहाल है। प्रिय बंधु, पवित्रता का हाल क्या बताएं आपको। जैसे आप लोग शायद नहीं जानते होंगे परीक्षा जी, वो चलाए आजकल, वो बफर सिस्टम होता है, कुफर सिस्टम, वो चलाए ना। अच्छा सही बताएं, वहाँ का सिस्टम आपको पसंद आता? हमें तो नहीं आता। क्यों? वहाँ में न तो आदमी हाथ धोवे, न जूता उतारे, और लड़की वाला खड़ा होता है गेट पे, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। वो एक ही बात कहता है, चालू हो जाओ। न राम राम, न श्याम श्याम, न जूता, न पाँव, कुछ नहीं धोता है आदमी, चालू हो जाओ। अच्छा एक बात बताएं, आप जैसे गांव वाले हो, लड़ौरी लाइन से लग दी जानवरन की, और 10 जानवर इकट्ठे छोड़ो आप लोग, तो हर जानवर अपनी अपनी लड़ौरी पर ही तो जाएगा। माँ तो लाइन से रखी, चाहे चालू हो जाओ। ऐसी विडम्बना। आदमी मतलब इतना वो हो गया है, वो कुफर सिस्टम मानो। अच्छा एक बात बताएं, काउ से कही मती, आप जैसे बुराई कह रहे, मान लीजिए कहना मत। अगर आप लोग उनको देख वृंदावन में हरिलाल की। श्री राधे। ऊपर आ जाओ। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़, लगन मत तोड़ना बिहारी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही दाता रे मोरी, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है बीच भंवर मत तोड़ना, बीच भंवर मत तोड़ना, बिहारी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। आइए उसी प्रसंग पर आ जाएं प्रिय बंधुओं। नारद जी बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। में भक्ति आज भी जवान है। आप लोग कभी जाकर के देखना तो रिक्शा वाला घंटी नहीं बजाता है, एक ही बात कहता है, चलो राधे बढ़ो राधे, राधे राधे भैया राधे राधे। मतलब वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पर राधे राधे होए।
मतलब क्या, वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे, जोर से बोलो, कथा में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। ये वृंदावन की महिमा है प्रिय बंधुओं। वहाँ ज्ञान वैराग्य नहीं चलते, वहाँ तो भक्ति चलती है। भक्ति तो अंधी होती है, आंख बांध के चलता। भक्ति की महिमा ही ऐसी है प्रिय बंधुओं। तो आप लोग वृंदावन चलेंगे क्या? अलपुरा वाले चले वृंदावन, कुआ वाले जब लौट के आ जाएंगे 7 दिन बाद। चलो सब तैयार रही है तो चलो वृंदावन चलते हैं, ताली बजा करके और वृंदावन आप लोग चलेंगे। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, गाना गाने को जी चाहता है, साला गाने को बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सामने विराजमान हो जाओ, गद्दा लेके ठीक सामने बैठना है, बैठ जाओ। वृंदावन आ गए आप लोग, कहाँ आ गए भैया? वृंदावन, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे। तो संध्या को 8 PM ठर्रा को नाश्ता बुलेरो की सवारी बोरिया लगेला बचेला के, और तुम ज्यादा माला फेरो तो उतनी परेशानी। और कभी कभार तो भगवान ऐसी परीक्षा लेता है कि कष्ट पे कष्ट। अच्छा भक्त कैसा है? भक्त ऊपर ऐसा ही है, भगवान तुम कष्ट दो तो हमने उठा के बांध पुटैया रख दे, ऊपर ले जाओ, बैठो आराम से। जब हम इतनी पूजा करें फिर मान लो आप लोग परेशानी दे रहे हो, तो ये बड़ी विडम्बना है। एक बार श्री विष्णु भगवान से नारद जी बोले, भगवान एक बात समझ में नहीं आती, जो आपकी पूजा करता है, आराधना करता है, आप उसको कष्ट बहुत देते हैं। भगवान विष्णु बोले, नारद जी हमारी मजबूरी है। क्यों? जैसे आप लोग चूड़ी लेकर के सुनार के पास जाते हो, सुनार से कहते भैया हाथों की अंगूठी गले का हार बना दो, तो चूड़ियों का सुनार क्या करता है, सबसे पहले गर्म करेगा और आकृति में लेकर के आएगा, काटेगा, पीटेगा, ठोकेगा, तब गले का हार बन पाता है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं, नारद जी जो मेरे गले का हार बनना चाह रहा है तो उसे कष्ट भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, गांव मोहल्ला वाले गाली भी देंगे, तब मैं प्राप्त होता हूँ। मतलब यह गुण साधन से नहीं होई, प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। ये कृपा ऐसे प्राप्त नहीं होती। पांडाल महात्मा लोग बैठे हैं, ये बाबा कोई ऐसे बन गए, न जाने कौन कौन क्या क्या कहता था, लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ। अगर भगवान के बनोगे तो संसार तो कहेगा, कोई कहेगा भगत जी है गए, कोई कहेगा कि ऐसे ही हो गए, यानी क्या क्या कहता है आदमी, लेकिन असर नहीं होना चाहिए। प्रिय बंधुओं, कहाँ रहता है और भगवान क्या करता है, ये प्रश्न राजा ने किया विद्वानों से। अगर जिसने मेरा उत्तर दे दिया उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, उत्तर नहीं दे पाए तो फांसी पर लटका दूंगा। बड़े बड़े विद्वान डटे भैया, सब मौन बैठे हैं। राजा ने कहा कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है। 5 वर्ष का बालक खड़ा हो गया, छोटा सा बालक, राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा।
राजा बोला, मूर्ख बालक, इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे, उनसे प्रश्न उत्तर आ नहीं रहा और तू उत्तर देगा? बिल्कुल। बालक को सामने खड़ा कर दिया राजा के सामने। पहला प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ रहता है? बालक बोला, एक गिलास दूध मंगाया जाए। दूध मंगा लिया। दूध में बालक उंगली डाल करके ऐसा बहुत देर तक करता रहा। राजा बोला, मूर्ख बालक, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि इसमें तू कर क्या रहा है? बालक बोला, मैं घी निकाल रहा हूँ। राजा बोला, घी ऐसे निकलेगा? फिर पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, दूध गर्म करने के बाद उसको जमाना पड़ेगा, मथानी से मथना पड़ेगा, तब घी निकल करके आएगा। प्रिय बंधुओं, घी ऐसे नहीं निकलेगा। प्रिय बंधुओं, तो राजा बोला, राजन, बालक बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर मिल गया कि भगवान कहाँ रहता है। भगवान हृदय में रहता है, लेकिन प्राप्त करने के लिए यम करो, नियम करो, साधना करो, अर्चन करो, वंदन करो, तप करो, जप करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, न वो यहाँ तक है न वो वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। भगवान सब जगह है, लेकिन हमें दृष्टि चाहिए। बालक बोला, राजन, दूसरा प्रश्न बताइए, भगवान क्या करता है? बालक ने कहा, राजन, ये प्रश्न तुम गुरु बन करके पूछना चाहते या शिष्य बन करके? राजा बोला, भाई, प्रश्न करने वाला तो शिष्य ही होता है, बताने वाला गुरु होता है। तो बालक बोला, तू जहाँ बैठा तो वो तो स्थान भाई तेरे लायक नहीं है, मैं गुरु मालूम हूँ तेरा, तो वहाँ बैठा। और राजा ने बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया। राजन, प्रश्न करो। प्रश्न ये है कि भगवान क्या करता है? बालक बोला, राजन, भगवान यही करता है क्या कि मेरे जैसे भिखारी को तेरी गद्दी पर बैठा सकता है और तुझ जैसे राजा को पल भर में भिखारी की जगह खड़ा कर सकता है। ये भगवान कर सकता है। प्रिय बंधुओं, उसकी सत्ता बड़ी विचित्र है। यही तो लीला है कि भगवान क्या नहीं कर सकता। वो नारायण भगवान की। भगवान नारद जी कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हारे बालकों को अभी गीता पाठ का उद्घोष करता हूँ। और कान पर मुख लगाकर गीता पाठ का उद्घोष किया, बालक नहीं जगे। अब क्या? तब आप गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। ये स्थान कहाँ पर है? गंगा द्वार समीपे, यानी हरिद्वार में। स्थान आनंद नाम का तट है और वहाँ पर नव कोमल बालुकम, नाना तरु लता तीर्ण। पांडाल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऊपर से जो लता है ना, आपस में ऐसी गुथी हुई है कि नीचे धूप आती नहीं है। अच्छा, नीचे बिछाने के लिए नव कोमल बालुकम। गंगा जी के किनारे किनारे बहुत सुंदर बालू है और सब लोग बैठो, न कपड़ा गंदे होंगे, न बड़ा आनंद आएगा। प्रिय बंधुओं, लेकिन कथा तो कराओ, उसका प्रचार प्रसार भी होता है। नारद जी बोले, उसके लिए हम तैयार हैं, प्रचार हम कर देंगे। कैसे? नारद जी ने उठाई बीना और प्रचार शुरू कर दिया। क्या? हरिद्वार में भागवत, हरिद्वार में भागवत। तीनों जगह, चारों लोकों में, सातों भवनों में ऐसा आवाज लगा दी, हरिद्वार में भागवत। और कौन कौन भागने लगा? सुनो आप लोग सुनने के लिए। हम घर से निकलते नहीं, वहाँ कौन पहुँचा? भृगुरभ षष्ठ च्यवनश्च गौतम मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गाद सुतश्च साकलौ मृकन्न पुत्रात्र पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यास पाराशरौ च। इतने नहीं, योगेश्वरी, व्यास, पाराशर, ऋषि मुनि, जमदग्नि सभी भागे कहाँ? हरिद्वार में भागवत। अकेले नहीं, सहपुत्र शिष्या, पुत्रों के साथ में, शिष्यों के साथ में, चलो हरिद्वार में भागवत। पांडाल खचाखच भर गया और सनकादिक जी ने कथा को सुनाया। पहले दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य थोड़े से उठे और फिर गिर पड़े। दूसरे दिन की कथा में उठ करके बैठ गए और जैसे जैसे 7 दिन की भागवत हुई तो ज्ञान वैराग्य पांडाल में नाचने लगे। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नाचने लगे प्रिय बंधुओं। भक्ति कहने लगी कि अब हमको भगवान पर विश्वास हुआ। प्रिय बंधुओं, ये कथा के विषय में यही है कि कथा से बुढ़ापा नहीं आता। जरा युष्मान विद्यते, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। अब श्री सनकादिक जी कहते हैं कि एक बात और सुनो। क्या? भागवत जी में एक भूत की कथा आई है। भागवत में भूत की कथा? कि हाँ, भूत की कथा जी रहते हैं। उनका क्या नाम है? आत्मदेव पुरे तस्मिन। आत्मदेव महाराज काम क्या है? भिक्षुको चितवानो के, भिक्षा से जीवन करते हैं। पंडित जी महाराज हैं। इनकी पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। पंडित जी हैं, उनकी पत्नी है धुंधली महारानी। धुंधली कैसी? धुंधली ऐसी होती है कि घर वालों कहे भैया जी काम ऐसे करियो, वो कहे ऐसे नहीं होगा, यानी बिल्कुल उल्टी चलने वाली। खैर हलपुरा में तो ऐसी नहीं है, बाहर वाली बात बता रहे आपको, जमुना पल्ली पार ऐसी कि वो कहना कि सुनो बेटा को तैयार करो, स्कूल जाना, गाड़ी आने वाली है, आज नहीं जाएगा। बेचारो ऐसा हरे को आदमी कि जैसे पिंड कैसे छूटे। गांव में आए एक महात्मा वो से बोलो भैया बाबा जी बड़ी आफत है का, घरवाली बिल्कुल उल्टी चलती है, सीधी कैसे चले, हमारा पिंड छुड़वा, रोज लड़ती है हमसे। बाबा बोले चला कहो से कहियो मत, हमें को उपाय बता रहे तुम्हें। कौन सा? तुम कहियो कि हम गंगा जी जा रहे, वो कहे कि तुम कहियो कि तुम नहीं जाना, वो कहेगी हम पहले जाएंगे, उसको ले जाओ। और तुम कहना कि हम गंगा जी में यहाँ तक जल में, कंठ तक जल में स्नान करेंगे, तो वो कहेगी कि हम तुमसे और आगे बढ़ेंगे। और गंगा जी में घुस जाना और वो तुमसे आगे बढ़ेगी। और इस समय बरसात का मौसम है तो पैर तो रखेगा नहीं, फिर वहीं से पिंड छूट जाएगा। बेचारा ले गो, सुनो हम गंगा जी जा रहे, तुम नहीं जाऊंगी, बोलो हम पहले जाएंगे। ले गया और गंगा जी पार पे खड़े होकर के बोला सुनो ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तुमसे सदा मिला रही। तो कहा हम बीच धार में स्नान करेंगे। लो बीच धार में चली गई धुंधली बेचारी, चली गई तो आओ हिलोरा लहरों का पानी, और ऐसे पैरों खड़े गए बचाओ बचाओ। श्रीमान जी बोले जाओ जाओ, तब पिन छूटो बताओ। और धुंधली मिल जाए तो बड़ा जीवन बर्बाद है। सही बता रहे आप। आदमी न रो सके न कह सके, बेचारो घर की बात। खैर जगहों की ऐसी बात नहीं है। अब क्या हुआ कि एक दिन की बात, घर में सुख तो सब है, एक ही कमी है। कौन सी? संतान नहीं है। न पुत्री न पुत्रो न बेटा न बेटी। अच्छा बेटा बेटी नहीं है, सही बताएं आप लोगों को। अगर जैसा बेटा बेटी आपके न हो तो इतना कष्ट तुमको नहीं है अम्मा। किनको कष्ट है? सबसे बड़ा कष्ट मोहल्ला वाले को ज्यादा है। चाहे बहुए क्या साल है गई, 5 साल है गई, तो पीपरवा रूट हो रहे मनवाओ, फिर कह सकते वो थानवारो बाबा रूटो हो, मतलब मोहल्ला वालों को पूरी जानकारी वालों। ये एक बात बताओ कि जब मान लो घर में संतान नहीं है, तुम तो सलाह दे रहे बाप देवता रू तो मना देगा, लेकिन मोहल्ला वाले ने बड़ी दिक्कत। और कछु तो ऐसी कहता सुनो आज हम बाजार नहीं जाएंगे, क्यों? हमने ऐसे का मुख देख लिया कि संतान नहीं है। अगर एक बात बताओ, यही संतान आपकी बिटिया के न होगा तो क्या बुलाना बंद कर दोगे? कितनी गलत बात है प्रिय बंधु, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सब भगवान की कृपा होती है। अब क्या हुआ, एक दिन सोचा आत्मदेव पंडित जी ने कि इससे अच्छा तो मर जाओ। क्यों? संतान नहीं है तो मर जाओ, मरने से अच्छा तो संसार की बातें तो नहीं सुनने को मिलेंगी। और मरने का नाम लेकर घर से निकल गए, और जैसे नदी में छलांग लगानी चाहिए तब तक महात्मा ने देख लिया, ए ब्राह्मण देवता रुको रुको, कथम ए ब्राह्मण का तुम चिंता बली असी, क्या चिंता है, मरना क्यों चाहते हो? पंडित जी बोले हम मरना इसलिए चाहते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। बाबा बोले कि तुम्हारे संतान नहीं है और तुम मरने के लिए आए हो, लो। और हम तासु बाबा बने कि हमारे संतान इतनी अभागी है कि हम घर में नहीं रहना चाह रहे। तो अरे सुनो, ये तो संसार है, कोई तो संतान के मारे दुखी है, कोई संतान के बिना दुखी है। दुख सबको है,
तो क्या करना चाहिए? अरे वो सगर के 60,000 बेटा कहीं सुख दे पाए बताओ आप? किसी ने सुख नहीं दिया। घर पे लौट जाओ। जब बोले नहीं नहीं घर नहीं जाएंगे। क्या किया महात्मा ने? एक सेव लेकर के महात्मा ने आत्मदेव पंडित जी को दे दिया। मेरे सामने मृत्यु नहीं करो, घर पे जाओ, अपनी पत्नी को ये फल दे देना, अगर वो फल खा लेंगी तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। घर पे फल ले आए। पत्नी समझ गए आप, धुंधली उल्टी चलने वाली। जैसे पंडित जी ने फल झोली में डाला, ये फल खा लेना, बाबा ने दिया, घर में संतान हो जाएगी। फल इसने खाया नहीं, कहाँ रख दिया? एलवारी में। और रात भर क्या क्या सोचने लगी मालूम है? अगर मैंने फल खा लिया तो देवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे, अगर फल खा लिया और देव योग से मेरे गर्भ आ गया और गांव में लग जाए आग, और आग लग जावे तो ये छच्चरी सब भाग जावे। हम कहाँ भाजी पानी बताओ? वो पेट लेके भागा जाते हैं। ये बोले बड़ी मुसीबत है। कहा पेरो जी जाए के महात्मा से फल लेके आया है, वो फल एलवारी में रखा, मैंने खाया नहीं। क्यों? अगर मैंने फल खा लिया और मैंने संतान को जन्म दिया तो मर गई तो? जीजी बोली क्यों घबरा रही है? फिर ये फल ले और गैया को खिला दे कि महात्मा के फल में जादू है कि नहीं, वहां से मालूम पड़ जाएगा। और रही संतान की बात, इस समय मेरे 3 महीने का बालक है, बेटा बेटी जो हो तेरा भाग्य है, तो तू मुझे थोड़ा सा पैसा दे देना, मैं चुपचाप ला करके तेरी गोदी में बच्चे को डाल दूंगी और ये आदमी जान भी नहीं पाएगा। अरे भैया, नारी गति ब्रह्मा नहीं जाने, जिसने इनको बनाया वो नहीं जान पाता, हम लोग क्या जान पाएंगे? जो दोनों में सलाह हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ? गैये के द्वारा जो बालक जन्मा वो पड़ा, उसका नाम पड़ा गौकर्ण। शरीर इंसान जैसा, कान दोनों गैया जैसे, गौकर्ण नाम पड़ा। और जो ये लेकर के आई अपना बेटा, तो धुंधली ने जैसा अपना नाम तैसा ही बेटा का नाम धुंधकारी रख लिया। जैसी मम्मी तैसो लाला। अंतर दोनों में क्या निकला? गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गैया के द्वारा बालक है, पंडित है और वेद शास्त्रों को खड़ने वाला है, लेकिन जो धुंधली ने जिस बच्चे को गोदी में ले रखा है, इसका नाम धुंधकारी है। ये नंबर 1 का बदमाश, जुआ, शराबी, कबाड़ी, जाने क्या क्या अवगुण है। लेकिन प्रिय बंधुओं, एक दिन की बात, जब इसके अत्याचार से सब परेशान हो गए तो पिताजी ने तो घर छोड़ दिया, भैया तीर्थ यात्रा में चले गए, मम्मी घर पर रह गई। तो एक दिन डंडा लेकर के बैठ गया, माँ से बोला सुनो पैसा दो। क्यों? जुआ खेलने जाना है। मैया बोली बेटा मेरे पास तो पैसा है नहीं। इसने क्या किया? डंडा उठा करके और मैया को मारने लगा। तो मैया ने सोचा रोज रोज की बात कब तक पिटे इसके हाथ से, और कुआं में गिर करके इसने अपनी आत्महत्या कर ली। वो नारायण भगवान की। बुरा बालक घर में आ जाए तो सारे घर का सत्यानाश हो जाता है। सुनो आप, संतान भी हमको भाग्य से प्राप्त होती है प्रिय बंधुओं। हमारे कर्मों का फल केवल संतान ही होती है। अगर बालक एक आवाज में तुम्हारी सुन लेता है। एक बात बताएं, भगवान ने 4 प्रकार के स्वर्ग हमारे घर में भेजे। कौन कौन से? अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हो, स्वर्ग के लक्षण 4। अन्न पुराना, घर में अन्न इतना हो कि कोई रिश्तेदार आ जावे तो ये टेंशन न हो कि लला ले आओ 10 किलो को थैला। नहीं, घर में व्यवस्था होनी चाहिए। अन्न पुराना घी नया, घर में घी नया कब होगा? जब घर पे 60,000 की बंधी होगी और सुबह 4 बजे जब के आप करोगे उसकी सेवा, तभी तो घी हो पाएगा। सोमवार को गरम गरम। बताओ आप। घर सतवंती नार, घर में सतवंती नारी हो प्रिय बंधुओं। सतवंती कैसी? कि एक आवाज पे तुम्हारी सुने, और ये नहीं है कि तुम कुछ वो अपनी कहे, ऐसा नहीं। और आप क्या नए बेचारे बनवा ही नहीं पाते हैं।
सिर पे इतना कर्ज है कि हम लोग बड़े दुखी, नींद नहीं आती। और घर कलेहाने नार, घर में नारी कलेश करने वाली हो, सुबह 4 बजे लड़ाई, संध्या को सो में तब लड़ाई, रात में जगा के लड़े आदमी से, ऐसी अगर घरवारी प्राप्त है जावे तो जीवन नरक है प्रिय बंधुओं। और दुष्ट हृदय का पुत्र हो, नरक के लक्षण 4। दुष्ट कैसा? पापा से कहो पापा दियो 75 रुपया, पौआ ले आवे, 1 पैक तुम्हारो 1 पैक हमारो, मुझे जीते जी नरक है। बताओ औलाद ऐसे कहवे, मुझे सुरक्षा हो गए आप लोग। यही तो लीला है प्रिय बंधुओं। बतलाओ कैसे पार करें इस तरह धर्म की नैया को, बतलाओ कैसे पार करें इस तरह धर्म की नैया को, बतलाओ कैसे पार करें इस तरह धर्म की नैया को। जब लगा पूजने है मानव ईश्वर की जगह रुपैया को, जब लगा पूजने ईश्वर की जगह किनको पूजने लगा मालूम है? रुपैया को। कैसे? बाबूजी के कुत्ते देखो ये दूध मलाई खाते हैं। कुत्ता शहरों में देखना, गांव में तो कोई पालता नहीं है, घर वाले कुत्ते होते हैं वो अलग आते हैं। 1-1 लाख का कुत्ता आता है, बताओ। तो घर में कुत्ता पाला जा रहा है, मम्मी पापा कहाँ पटके जा रहे हैं? अनाथ आश्रम में। अरे भैया वो अनाथ आश्रम पहुंचा दिए और घर में कुत्ता, ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक बार हम दिल्ली गए तो श्रीमन जी थे नहीं घर पर, वो श्रीमती मुरी आई है, आपका स्वागत, बैठिए। और हमने कहा कैसे हालचाल है? सब बढ़िया है, केवल उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहती है। किनकी? उन्हीं की। अच्छा, हमने ये समझा कि अपने पति के विषय बोल रही है, तो मैंने तो घेरे कोई गड़बड़ होगा। नाम क्या है? कि नाम उनका है वो, क्या नाम बताया था वो? 20 नाम तो आपकी मकर राशि बनी तो घरे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। कहाँ है? मैंने कहा वो ऊपर है, ऊपर है तो बुलाओ, उनसे बात करी जावे। तो 20 को बुलाया गया, नौकर को भेजा कि जाओ बुला के लाओ। तो भैया 20 सामने आके बैठ गए, तो 20 का वो कुत्ता बैठा दिया उन्होंने। मैंने कहा आप कुत्ता से तुम करके बात करती हो? हाँ, न जाने इनको क्या हो गया। अच्छा, तब तक उनके श्रीमान जी आ गए। श्रीमान जी आ गए, बेचारे ऑफिस से लौटे। गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद। और उनसे बोली सुनो गुरुजी बैठे, हम 2-4 बात कर रहे, तुम ऐसा करो भज के चाय बना के ले आओ। तो अभी आए, पति तो भेज दिया चाय बना के लिए, और उनके दिना दिखाए जा रहे 20 के। बताइए आप लोग। तो ये है बाबूजी के कुत्ते देखो ये दूध मलाई खाते हैं, और मालिक का माल ये खाते हैं, मालिक पर ही चिल्लाते हैं। और एक खली का टुकड़ा भी न मिला भारत की गैया मैया को, बतलाओ कैसे पार करें इस तरह धर्म की नैया को। एक बात और सुन लो, लग तो बुरी रही होगी आपको, लेकिन सुनाने बैठे सुनना पड़ेगा। एक बात और सुनो। क्या? बाजारों में बेस्या देखो रेशम की साड़ी में दमके। रेशम की साड़ी, बेस्या जिनका ना आदमी ने पता ठिकाना कुछ भी नहीं, ठाट देखो। बाजारों में बेस्या देखो रेशम की साड़ी में दमके, और एक फटा सा कंबल भी न मिला उस साधु भजन करैया को, बतलाओ कैसे पार करें इस तरह धर्म की नैया को। ये विडंबना हमारे देश की हो गई है प्रिय बंधुओं। अब क्या हुआ कि
धुंधली जो है ना कुआं में गिर के उसने प्राणों को खो दिया। और एक दिन जो है ना ये धुंधकारी 5 वेश्या लेकर के घर में आ गया और लूट घसूट करके घर में पैसा लेके आता है। वेश्याओं ने सोचा कि अगर ये इसी तरह आएगा रोज ले करके तो यहाँ के राजा को पता लग जाएगा, इसके साथ हम भी फांसी पर लटक जाएंगे। बोले ये क्या करती हो? ये वेश्या बोली अभी रुको। इन्होंने क्या किया, आंच का अंगारा लिया और बांध करके धुंधकारी के मुख में डालने लगी। धुंधकारी बोली सुनो हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। धुंधकारी बोला हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। ये वेश्या बोली हम तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते। धुंधकारी बोला अभी तक तो बहुत चाहती थी, तो अब तक इसलिए चाहती थी कि तुम हमारे काम के थे, अब हमारे काम के नहीं है। यही संसार का नियम है। मतलब जब तो नहीं हमसे चाहते हैं। अच्छा भगवान हमसे नहीं हमको चाहते हैं, इतना अंतर है। केवल संसार के लोग तुमको तब तक प्रेम करेंगे जब तक तुम इनके काम आता करते हैं। आप के बाजवाने के मास्टर हैं तो पेंशन कितनी मिलती है कि खाते में आप 30,000 रुपए किनको देते? हमें कोई मतलब नहीं, दोनों बउन को बांट देते हैं। तो हमने उनसे कही मैंने इधर आओ बाबा 1 महीना की पेंशन लड़की के नाम में डाल के देखो, तब तुम्हें पता लग जाएगा ये बहू कितना चाहती हूँ। अरे पंडित कैसी बात करते, सुबह उठाए के हलवा चाय और दोपहर में नाश्ता, जाने कितना आनंद है हमारा। मैंने एक बार देख तो ले आप। एक दिन धोखे से उन्होंने चेक काट के बिटिया को दे दिया कि बेटा जैसे ही खाते में पैसा आवे निकाल लियो 2 तारीख को। और लड़की ने निकाल लिया। बहू पहुंची बैंक, माँ 0 बैलेंस लौट गए। कहे पापा पैसा नहीं आया अब की बार। लली का बता मैं अब की बार पैसा हमने बिटिया को दे दिया। बहू बोली उठाओ अभी अपना बैग सजाओ जाओ, माँ खून पियो जाएगा भारी डोकरा है। हमने तुम्हें रोज हलवा खवा में तुम पैसा उधर भेज दिया। तब इनके समझ में आई कि संसार हमें नहीं चाहता, ये हमसे चाहता है। ये खेल है संसार का। लगता है कि सब हमको चाहते, कोई तुम्हें नहीं चाहता। प्रिय बंधुओं यही तो खेल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या हुआ कि 5 वेश्याओं ने इसको मार दिया, प्रेत बन गया। वेश्याओं ने घर छोड़ करके चली गई, प्रेत बन गया। एक दिन की बात, गौकर्ण महाराज जो है ना घर पे आए। रात के समय घर में लेटे हुए थे, तो कभी तो ये शेर बन जाता, कभी सियार बन जाता, तरह तरह की आवाज करता है। और रो करके कहने लगा भैया ए भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत। मैं तेरा भैया हूँ धुंधकारी। मैं अपने जन्मों से कर्मों से प्रेत बन गया भैया, मुझे मुक्ति दिलवा दो। तो आत्मदेव बोले कि गौकर्ण जी ये कथा उनके लिए है जो इस लोक में नहीं है। तो ये बोले कि ये कथा हमें सुनवा दो। ये प्रेत जो है ना काले झंडे में आकर के बैठ गया। काला झंडा व्यवस्था कर लियो, 7 गांठ के बांस में काला झंडा लगा देना। पूजा में लिखा है वो यहाँ लगा दियो आप लोग। उसी में आकर के प्रेत बैठ गया। और पहले दिन की कथा में पहली गांठ चटकी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ चटकी। मैया जी ए मैया। और 7 दिन की कथा सुनने के बाद में सप्त ग्रंथ विभेदनम गांठ चटकी और विमानों बैठ करके ये धुंधकारी वैकुंठ को चला गया। वो नारायण भगवान की। जब इसके लिए विमान आया तो पांडाल में और लोग आई है। लेकिन प्रिय बंधु अब समझने वाली बात है। कौन सी बात है समझने वाली? क्या केवल इस कथा से धुंधकारी को मुक्ति क्यों मिली? सुनने वाले और भी थे, तो समझ लो आप लोग। कथा सुनने वाले तो थे, लेकिन सुनने का भी विधान होता है। कौन सा? वक्ता का सुनाने का विधान और श्रोताओं का सुनने का विधान। सुन लो आप लोग, ये महात्म का 6वां अध्याय शुरू हो रहा है इस जगह से। इसमें लिखा है कि सुनाने वाले को मतलब ये है कि व्रत रहकर कथा को सुनाना चाहिए। हमको एक टाइम भोजन करना है। सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए है कि या तो 7 दिन तक व्रत रखे, ना बने तो शाम को भोजन कर सकते हैं। नहीं एक टाइम भोजन करो, एक टाइम
व्रत रही है आप लोग। तो उस पांडाल में किसी ने व्रत तो किया नहीं, तो विमान का ऐसे सबको आ जाए, मान लो आप लोग नियम करो तो तब होता है। कथा कैसे करानी चाहिए, कथा किससे करानी चाहिए, ये समझ लो आप। तो देवज्ञम तु समाहुय मूर्त प्रत्यय यत्न, सबसे पहले देवज्ञम तु समाहुय, जैसे विवाह होता है वैसे ही भागवत होती है। अच्छा, तो कथा कराने से पहले सबसे पहले हमको इसका मुहूर्त का शोधन करना चाहिए। मुहूर्त कैसा, जैसे बाबा हमारे पास गए, पंडित जी छाटो कथा को मुहूर्त, हमने कथा छाटी आज से और कथा सही छटी। इसके बाद एक समय बोलता है कि आप लोग पंडित जी के पास पहुंचते हो, महाराज हाँ ऐसी कथा छाटो कि लड़का को टीका और भंडारो एक ही दिन है जावे। तो बताओ ये मुहूर्त है, बताओ आप लोग। ये तो आप अपने ब्याह को वो बहना में लेके पहुंचे, महाराज करो भंडारो जाइए। अब मुहूर्त बने चाहे ना बने करो, ऐसे नहीं हम पे छोड़ो को महाराज बढ़िया मुहूर्त देखो आप लोग। देवज्ञम की समा हुई है, जैसी विवाह की तैयारी तैसी भागवत की तैयारी। विवाह में कार्ड छपते हैं, भागवत में कार्ड छपते हैं, नौता लगता है, पांडा लगता है, सारी बात है। एक अंतर है, कौन सा, जब विवाह में बिटिया की विदा होती है तो आप लोग टीवी फ्रिज बेड जाना का देते हो नहीं, और जहाँ 7वें दिन हमारी विदा होगी तो देखा हूँ देख लेंगे, मतलब लिखिए तो आपसे खैर जबरदस्ती नहीं है बाबा टेंशन में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, विदा होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि कथा सुननी किससे चाहिए ये समझ लो आप लोग। छठवें अध्याय का मातम श्लोक नंबर 13 में इसमें लिखा है कि विरक्तो वैसा होती है प्रिय बंधुओं। अच्छा, कथा को सुनना कैसे चाहिए, तो बताया कि सुबह कथा का शुभारंभ होता है और बीच में 2 घड़ी का विराम होता है, फिर कथा शुरू होती है। ये विधान आपके यहाँ चलेगा। 18,000 श्लोकों का पाठ हमारे 2 आचार्य विराजमान है आपके यहाँ। ये सुबह 6 से लेकर के और 7:30 बजे तक आपके यहाँ 18,000 श्लोकों का भागवत का पाठ हुआ करेगा। सुनेंगे आप लोग, अनुष्ठान होता भागवत। ये तो रही है कि तुम सुनो ना सुनो अपनी लगे रहे, ऐसे नहीं, अनुष्ठान 18,000 श्लोकों का पाठ मंच से होगा। पंचम वेद निराला है, नवजोत जगाने वाला है, ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नवजोत जगाने है आरती, पापियों को पाप से रक्षा, ये शास्त्र की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है, ये शास्त्र की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल मधुपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, ये मधुर बोल मधुपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, पापियों को पाप से हटाने, भागवत भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से हटाने, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगे सवारम सदावतारम विद्यारविंदे भगवान की आरती है आरती, पापियों को पाप से हटाने।
समूह पूजन। पृथ्वी शांति राभा शांति अवदय शांति भगवते शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतरे। सभी लोग फूल ले लेंगे, हाथ में पुष्पांजलि। राजाय नमः सेवन्तिकावकुलजं भगवाटलाब्धे मुण्डागजात कविरसालमस्मै बिलवा प्रवाल तुलसी धर्मञ्जलीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। राधा कृष्णाभ्यां नमः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, राधा रानी की, भागवत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, सभी भक्तों की, सभी संतों की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, पार्वती बदे हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। आरती सभी लोग आरती प्रसाद और कार्यकर्ता प्रसाद की तैयारी करेंगे।